नमस्कार दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। शुरू करते हैं। शाम का वक्त था। दिल्ली मेट्रो के राजीव चौक स्टेशन पर भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा था। चारों ओर लोग अपने अपने गंतव्यों की ओर दौड़ रहे थे। इसी भीड़ में अनिकेत भी था, जो अपनी नौकरी से लौट रहा था। वह थकान से चूर था, लेकिन घर पहुंचने की जल्दी थी। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, अनिकेत ने जल्दी से डिब्बे में प्रवेश किया। अंदर कुछ लोग पहले से ही बैठे थे, जबकि कुछ खड़े थे। उसने एक कोने की सीट देखी और वहां बैठ गया। ट्रेन ने अपनी यात्रा शुरू की और धीरे धीरे स्टेशन पीछे छूटते गए। कुछ समय बाद ट्रेन अचानक रुक गई। अनिकेत ने खिड़की से बाहर देखा, पर कुछ समझ नहीं आया। डिब्बे में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या हुआ। तभी एक रहस्यमय आवाज गूंजी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन कुछ समय के लिए रुकी रहेगी, कृपया धैर्य बनाए रखें। अनिकेत ने अपने मोबाइल की ओर देखा, लेकिन वहां नेटवर्क नहीं था। कुछ ही पलों में ट्रेन की बत्तियां बुझ गईं। डिब्बे में अंधेरा छा गया और सन्नाटा फैल गया। तभी अनिकेत को महसूस हुआ कि उसके पास की सीट पर कोई बैठ गया है। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि एक अजनबी आदमी था। वह आदमी सफेद कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। अनिकेत को थोड़ा डर महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला और पूछा, क्या आप भी यहां फंसे हुए हैं? उस आदमी ने धीरे से हां में सिर हिलाया और कहा, मैं हमेशा यहीं रहता हूं। अनिकेत के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने फिर पूछा, आपका नाम क्या है? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा नाम नहीं, मेरा अस्तित्व है। मैं उस समय का हिस्सा हूं जो तुम लोग भूल चुके हो। अनिकेत को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा है। उसने अपनी घड़ी देखी, लेकिन उसकी घड़ी भी बंद हो चुकी थी। डिब्बे में बाकी लोग भी बेचैन हो रहे थे, लेकिन उस अजनबी की मौजूदगी ने अनिकेत को विचलित कर दिया था। कुछ ही पलों में अनिकेत ने देखा कि डिब्बे की छत से काला धुआं निकल रहा है। उसने चिल्लाते हुए कहा, धुआं है, हमें बाहर निकलना चाहिए। बाकी यात्री भी घबरा गए और दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजे लॉक थे। किसी ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और देखा कि डिब्बे के कोने में कुछ लिखा हुआ था, खून से लिखा था, यहां से बाहर निकलना नामुमकिन है। अनिकेत के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने उस अजनबी की ओर देखा, लेकिन वह गायब हो चुका था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे पर किसी का हाथ है। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि वही अजनबी आदमी उसके पीछे खड़ा था। तुम भाग नहीं सकते, अजनबी ने धीमी आवाज में कहा, यह ट्रेन अब तुम्हारी कब्रगाह है। अनिकेत को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसकी समझ में केवल इतना आया कि वह किसी भयानक चक्रव्यूह में फंस चुका है। उसने बचने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन सब व्यर्थ था। डिब्बे में दहशत का माहौल था। हर कोई जान बचाने के लिए किसी न किसी तरह की कोशिश कर रहा था। अनिकेत का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की और सोचा कि किसी तरह इस स्थिति से बाहर निकलना होगा। तभी उसे याद आया कि उसकी जेब में एक छोटी सी टॉर्च है। उसने तुरंत टॉर्च निकाली और उसे ओनन किया। टॉर्च की रोशनी में उसने डिब्बे के चारों ओर देखा। वहां कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा था, सिवाय उस अजनबी के, जो अब एक कोने में खड़ा था और उसे घूर रहा था। अनिकेत ने अपनी टॉर्च उस अजनबी की तरफ घुमाई और पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है? अजनबी ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मैं एक आत्मा हूं जो इस ट्रेन में फंस गई है। बहुत साल पहले यहां एक भयानक दुर्घटना हुई थी। तभी से मैं और कुछ अन्य लोग यहां फंसे हुए हैं। अनिकेत ने हैरान होकर पूछा, दुर्घटना? कैसी दुर्घटना? अजनबी ने बताया, बहुत साल पहले इस ट्रेन में आग लग गई थी और कई लोग जिंदा जल गए थे। उन्हीं में से कुछ आत्माएं अभी भी इस ट्रेन में भटक रही हैं। अनिकेत को यह सुनकर झटका लगा। उसने डिब्बे में चारों ओर देखा तो उसे कुछ और भी अजीब बातें दिखाई देने लगी। उसने देखा कि कुछ यात्रियों के चेहरे बदल गए थे। उनके चेहरे जले हुए थे और उनकी आंखें भयानक तरीके से चमक रही थीं।
तभी ट्रेन की बत्तियां फिर से जल उठी। अब डिब्बे का माहौल और भी डरावना लगने लगा था। अनिकेत को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने देखा कि कुछ यात्री अचानक गायब हो गए थे। उसकी समझ में आ गया कि यह ट्रेन अब सामान्य नहीं रही। उसने फिर से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजे अब भी बंद थे। तभी उसे याद आया कि ट्रेन के इमरजेंसी एग्जिट का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने जल्दी से एग्जिट की ओर बढ़ा और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह भी जाम हो चुका था। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें यहां से कोई नहीं बचा सकता। अनिकेत ने मुड़कर देखा तो पाया कि वही अजनबी अब उसके बहुत पास खड़ा था। उसने डरते हुए पूछा, तुम क्या चाहते हो? अजनबी ने कहा, तुम्हारी आत्मा, यहां से कोई भी जिंदा नहीं निकल सकता। अनिकेत ने हिम्मत जुटाई और अपने आप को बचाने का आखिरी प्रयास किया। उसने टॉर्च से अजनबी पर वार किया, लेकिन वह अजनबी धुएं में बदल गया और गायब हो गया। अब अनिकेत की उम्मीद टूट चुकी थी। डिब्बे में सन्नाटा था, केवल अनिकेत की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसने देखा कि ट्रेन फिर से चलने लगी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि ट्रेन एक अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर रही थी। उसकी समझ में आ गया कि यह सुरंग उसकी मौत की सुरंग है। डर और थकान से बेहाल अनिकेत ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे नहीं पता था कि अब उसका क्या होगा, लेकिन एक बात तय थी, वह अब इस ट्रेन का हिस्सा बन चुका था। अनिकेत अब उस भूतिया दुनिया का हिस्सा बन चुका था, लेकिन उसकी आत्मा को चैन नहीं था। उसे इस भयावह स्थिति से निकलने का कोई रास्ता चाहिए था। उसने वहां मौजूद अन्य आत्माओं से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वे सभी बस भटक रहे थे, बिना किसी उद्देश्य के। तभी अनिकेत को एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसने देखा कि रोशनी धीरे धीरे उसकी ओर आ रही है। वह नजदीक आई तो उसने पाया कि वह एक बूढ़े आदमी की आत्मा थी। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें यहां से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। अनिकेत ने उत्सुकता से पूछा, वह क्या है? बूढ़े आदमी ने कहा, इस भूतिया दुनिया में एक प्राचीन मंत्र है जो तुम्हें मुक्त कर सकता है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना होगा। अनिकेत ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस मुझे यहां से बाहर निकलने का रास्ता बता दो। बूढ़े आदमी ने उसे एक पुराने मंदिर का रास्ता बताया जो इस भूतिया दुनिया के केंद्र में स्थित था। अनिकेत ने वहां जाने का निश्चय किया और अपनी यात्रा शुरू की। रास्ता मुश्किल और डरावना था। चारों ओर भयानक आवाजें और परछाइयां थीं, लेकिन अनिकेत ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। कई घंटों के सफर के बाद वह अंततः उस प्राचीन मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर का दरवाजा भारी और जंग लगा हुआ था, लेकिन अनिकेत ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खोला। अंदर प्रवेश करते ही उसने देखा कि वहां एक पुरानी पुस्तक रखी हुई है। उसने पुस्तक को खोला और उसमें लिखा हुआ मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही अनिकेत ने मंत्र पूरा पढ़ा, मंदिर के अंदर जोरदार धमाका हुआ। चारों ओर रोशनी फैल गई और अचानक अनिकेत ने खुद को फिर से उसी ट्रेन में पाया, लेकिन इस बार ट्रेन चल रही थी और उसमें सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने चारों ओर देखा तो पाया कि बाकी यात्री भी सामान्य थे और किसी को कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। अनिकेत ने राहत की सांस ली और अपनी सीट पर बैठ गया। उसे समझ में आ गया था कि उसने उस भूतिया दुनिया से खुद को मुक्त कर लिया है, लेकिन यह सब उसके लिए एक बुरा सपना जैसा था। ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंच गई और अनिकेत ने जल्दी से ट्रेन छोड़ दी। उसने सोचा कि वह अब कभी भी मेट्रो में सफर नहीं करेगा। वह अपने घर पहुंचा और उस रात बिना किसी डर के सो गया। लेकिन दिल्ली मेट्रो की उस ट्रेन में अब भी रहस्यमय घटनाएं होती रहती हैं। कुछ यात्री कहते हैं कि उन्होंने एक सफेद कपड़े पहने आदमी को देखा है जो अचानक गायब हो जाता है, और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अंधेरे में किसी की चीखें सुनी हैं। अनिकेत को यह सब याद कर सिहरन होती है, लेकिन वह खुश है कि उसने उस भयानक चक्रव्यूह से खुद को मुक्त कर लिया है। लेकिन वह जानता है कि उसकी यह कहानी किसी को भी मेट्रो के सफर के दौरान सावधान रहने की चेतावनी दे सकती है। अनिकेत को यह लगा कि उसकी कहानी खत्म हो गई है, लेकिन असल में यह तो बस शुरुआत थी।
कई हफ्तों तक सब कुछ सामान्य रहा। अनिकेत ने अपनी नौकरी पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी दिनचर्या में लौट आया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रही। उसे हमेशा यह डर सताता था कि कहीं फिर से उसे उन भूतिया घटनाओं का सामना न करना पड़े। एक दिन अनिकेत ऑफिस से घर लौट रहा था। उसने अपने मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करने का फैसला किया, लेकिन दिल्ली की ट्रैफिक में फंसने के कारण उसने फिर से मेट्रो का सहारा लिया। राजीव चौक स्टेशन पर जब वह ट्रेन में बैठा तो उसे वही पुरानी ट्रेन का एहसास हुआ। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। ट्रेन ने अपने सफर की शुरुआत की और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेन एक सुरंग में प्रवेश की, अजीबोगरीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। ट्रेन के बत्तियां अचानक बंद हो गईं और डिब्बे में अंधेरा छा गया। यात्रियों में हलचल मच गई और चारों ओर चीखें सुनाई देने लगी। अनिकेत ने अपनी टॉर्च निकाली और उसे ओनन किया। उसने चारों ओर देखा तो पाया कि कुछ यात्री अचानक गायब हो गए थे। उसे अपनी पुरानी डरावनी रात की याद आ गई। तभी उसने देखा कि एक कोने में वही अजनबी आदमी खड़ा था जो उसे पहले भी मिला था। उसकी आंखें फिर से अजीब तरीके से चमक रही थीं। तुम फिर से आ गए? अनिकेत ने घबराते हुए पूछा। अजनबी आदमी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। यह ट्रेन तुम्हारी किस्मत है और इससे तुम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। अनिकेत ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और बोला, मैंने उस मंत्र को पढ़ा था। मैंने खुद को मुक्त कर लिया था। तुम मुझसे क्या चाहते हो? अजनबी आदमी ने कहा, तुम्हारे और भी गहरे रहस्य हैं जिन्हें तुम्हें जानना होगा। यह ट्रेन तुम्हारे जीवन और मृत्यु का संगम है। यहां तुम्हें अपने अतीत और भविष्य का सामना करना होगा। तभी ट्रेन फिर से झटके से रुक गई और अनिकेत ने पाया कि वह फिर से उस भूतिया स्टेशन काला स्थान पर खड़ा था। स्टेशन पहले से भी ज्यादा डरावना और वीरान लग रहा था। अनिकेत ने देखा कि बाकी यात्री भी एक एक करके गायब हो रहे थे। अब अनिकेत को समझ में आ गया कि उसे इस भयानक चक्रव्यूह से बाहर निकलने का एक और मौका मिला है। उसने हिम्मत जुटाई और स्टेशन की ओर बढ़ा। उसने अपने मन में सोचा कि इस बार वह किसी भी कीमत पर अपनी जान बचाएगा। स्टेशन पर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक पुरानी किताब पड़ी है जिसमें और भी रहस्य और मंत्र लिखे हैं। उसने किताब उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, उसे भूतिया स्टेशन के अतीत के दृश्य दिखाई देने लगे। उसने देखा कि कैसे वहां पहले भी कई यात्री फंसे थे और उन्होंने भी अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष किया था। अनिकेत ने अब समझ लिया कि उसे इस भूतिया दुनिया से बाहर निकलने के लिए अपना सारा साहस और बुद्धिमत्ता इस्तेमाल करनी होगी। उसने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, स्टेशन पर जोरदार धमाका हुआ और चारों ओर रोशनी फैल गई। अचानक अनिकेत ने खुद को फिर से उस ट्रेन में पाया, लेकिन इस बार ट्रेन एक उजले और सामान्य स्टेशन पर खड़ी थी। उसने राहत की सांस ली और ट्रेन से बाहर निकला। उसे समझ में आ गया कि उसने उस भूतिया चक्रव्यूह को हमेशा के लिए तोड़ दिया है। अब अनिकेत ने फिर से मेट्रो में सफर करने का साहस नहीं किया। उसने अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू किया, लेकिन उसके मन में हमेशा यह कहानी बसी रही। वह जानता था कि उसकी कहानी एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो दिल्ली मेट्रो में सफर करते हैं। और इस तरह अनिकेत ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी, लेकिन उसके मन में हमेशा उस भूतिया सफर की यादें बसी रहीं, जो उसे हमेशा सावधान और सतर्क रहने की सीख देती रहीं।